नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। हम लोग कक्षा 7 के अंदर पढ़ रहे हैं घातांक एक्सपोनेंट। उसमें हम लोगों ने पहले कुछ एक्सरसाइज कर ली है। आज हम इसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज 2D। 2D में क्या है, आपका घातांक के वही नियम आपके प्रयोग होने हैं, पर आपको व्युत्क्रम का सहारा लेना है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना। पहले इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अगर आपके पास a/b के रूप में कोई आधार दे रखा है, अंश बटे हर के रूप में कोई आधार दे रखा है और उसकी घात आपको दे रखी है m, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम करने का मतलब है अगर इसे हमने b/a करना है तो घात वही रहेगी, बस केवल माइनस चिन्ह के साथ में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर हमने b/a की घात -m दे रखी है और इसका हम व्युत्क्रम कर दें, a/b कर दें, तो घात आपकी प्लस की हो जाएगी। जैसे ही आप व्युत्क्रम करेंगे तो घात आपकी चिन्ह बदल लेती है अपना। जैसे मैं कहूँ आपको कि 1/2 की घात -3 दे रखी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस करने के लिए इसका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपके पास 2/1 और घात आपकी हो जाएगी प्लस की 3, यानी कि 2 की घात 3 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का हमें इसमें इस्तेमाल करना है। आपको जब नियम बताए थे तब बता दिया गया था कि व्युत्क्रम करते ही घात अपना चिन्ह बदलती है। यहाँ पर हमें अब उसका प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं, इतने आसान प्रश्न है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया है तो कि व्युत्क्रम करते ही घात अपना चिन्ह परिवर्तित कर देती है। पहले आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 में आपको दे रखा है 3 की घात 4 गुणा में 3 की घात 5 गुणा में 3 की घात -9, ये दे रखा है आपको। तो ध्यान दीजिए, माइनस में घातांक किसका है, 3 की घात -9। तो इसे प्लस करने के लिए इसका आपको व्युत्क्रम करना पड़ेगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अगर किसी भी अंक के सामने कुछ नहीं दे रखा है तो कम से कम उसके बटे में 1 तो है ही, ठीक है ना। और जब भी आप इसका व्युत्क्रम करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, तो ये आपके पास 1/3 हो जाएगा। यही आपको यहाँ पर भी प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं, 3 की घात 4 है गुणा में 3 की घात 5 है और उल्टा करेंगे तो बटे में आ जाएगा ये 1/3 की घात 9 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की घात 4 गुणा में 3 की घात 5 और बटे में पूरे के बटे, ठीक है। गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, भाग पूरे में आएगा 3 की घात 9। और ये तो आपको पता है कि जो घातांक आपके गुणा में है वो तो जुड़ेंगे और जो भाग में है वो घटेंगे। तो 3 की घात क्या होगा, गुणा में कौन कौन है, 4 प्लस 5 और भाग में कौन है, 9 है, तो ये जाएगा माइनस में। प्लस वालों को जोड़ लीजिए, 3 की घात 9 हुआ और माइनस में भी कितना रखा हुआ है, 9। 4 और 5 9 थे, 9 माइनस में 9, तो ये आपके पास हुआ 3 की घात 0। 9 में से 9 को घटाएंगे 0 और किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको दे रखा है, इसी तरीके से आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं जो अंश बटे हर के रूप में है। दूसरे प्रश्न में आपके पास है 2/3 की घात 2 गुणा में 4/9 की घात 2 और गुणा में 2/3 की घात -4 दे रखा है, ठीक है। जो घातांक आपका माइनस का है, सबसे पहला काम तो उसे ही आपको प्लस के करने हैं। फिर जो आपका घातांक और ज्यादा बढ़ सकते हैं, जैसे 4 है, 4 को आप 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 9 है वैसे भी 3 की घात 2 लिख सकते हैं। देखिए करना शुरू करते हैं। 2/3 की घात यहाँ पर 2 था, ठीक, गुणा में 4/9, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2, 9 को भी आप लिख सकते हैं 3 की घात 2 और उसकी कुल घात कितनी रखी हुई है, 2, ठीक है। गुणा में इसे प्लस करने के लिए घातांक को क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी कि 3/2 की घात कितनी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब सब पे वितरित कर दीजिए घातों को, दोनों पे वितरित होंगी, 2 पर भी और 3 पर भी। ये आपके पास 2 की घात 2 हुआ, बटे में 3 की घात 2 हुआ, गुणा में 2 की घात 2 पहले से थी, 2 और आएंगी तो 2 दूनी 4 और नीचे भी 3 की घात 4, गुणा में यहाँ पर
3 की घात 4 और बटे में 2 की घात 4, इस तरीके से। अब देखिए दो आधार पर चुनते हैं सबसे पहले। जो दो आधार वाले हैं, जो गुणा में है वो तो प्लस में ले जाएंगे और जो भाग में है वो उसके माइनस में चला जाएगा। कैसे? 2 की घात, यहाँ पर 2 की घात 2 और 2 की घात 4 गुणा में है, जो ऊपर है वो गुणा में है, तो 2 प्लस 4 और 2 की घात 4 जो है वो इसके भाग में है, इन दो के। ठीक है ना? हम किससे चयन कर रहे हैं? केवल दो आधार वाली संख्याओं को जिनका आधार 2 है। तो भाग में कौन है? 2 की घात 4, तो ये 4 घात क्या होगी इसमें से? घट जाएगी। ठीक, इसी तरीके से अब 3 घात को लेके चलते हैं। 3 को बटे में ही लेके चलते हैं, क्योंकि बटे में ज्यादा घातें हैं आपके पास। गुणा में कौन कौन है? बटे में 2 है और प्लस में 4 है। ऊपर अब ये भाग में है, उल्टी है ना? अगर नीचे से ऊपर है तो भी आप भाग कर रहे हैं, और अगर बटे में रखी हुई है तो भाग आप कर ही रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर 3 की घात 2 और 3 की घात 4, तो ये बटे में रखी हुई है और ये ऊपर है इसके, तो ये उल्टी है, यानी कि माइनस से नीचे लेके आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। जैसे अभी आपको बताया था, व्युत्क्रम करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस की घात 4 हो जाएगी। अब ऊपर देखिए क्या होगा? 2 की घात 2 और 4 6 माइनस 4, और नीचे भी इसी तरीके से 3 की घात 6 माइनस 4। उत्तर आपके पास आता है 2 की घात 2 और बटे में 3 की घात भी 2, या आप इसे लिख सकते हैं 2 बटा 3 की घात 2, या आप इसे लिख सकते हैं 4 बटे 9। 2 की घात 2 4 और 3 की घात 2 9, तो 4 बटे 9 आपका उत्तर आ जाएगा। या आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं 2 बटा 3 की घात 2 लिख करके। तो ये आपके पास प्रश्न नंबर 2 हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब तक ज्यादा हम लेंथी ना करें प्रश्नों को, इन्हें रेसिप्रोकल में बदलने के, व्युत्क्रम में बदलने के लिए आप सीधे सीधे ध्यान रखिए कि जो घात आपकी अपोजिट है, अपोजिट यानी कि अंश में है या हर में है, उल्टी है, वो आपका अंतर होगा, माइनस होगा। और जो घात गुणा में रखी हुई है आपकी, वो घात आपकी प्लस में जाएगी। क्लियर है बात? जो गुणा में रखी हुई है वो तो घात प्लस में जाया करती थी, पर जो अपोजिट रखी हुई है, हर में आ जाए या अंश में चली जाए, तो उसे आपको उन दी गई घातों में से माइनस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा आपके। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको दे रखा है 1 बटा 2 की घात माइनस 2 और गुणा में 2 की घात 2। सबसे पहले इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा इसे प्लस करने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 2 बटे 1। 1 बटा 2 का व्युत्क्रम करेंगे और घात क्या हो जाएगी आपकी? प्लस की हो जाएगी, गुणा में 2। 2 बटा 1, 2 को 1 से भाग कर रहे हैं तो 2 ही रहेगा आपका, अर्थात 2 की घात 2 और गुणा में 2 की घात 2। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, 2 प्लस 2 यानी कि हुआ आपके पास 2 की घात 4। ये आपके पास उत्तर हो गया। और 2 की घात 4 आप जानते हैं कितना होता है? 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चौथे प्रश्न में आपको ऑब्जेक्टिव दे रखा है, बहुविकल्पी दे रखा है। तीसरे में भी आपके पास बहुविकल्पी था, पूछा गया था कि क्या मान आएगा, तो हमारे पास 16 आ रहा है। चौथा पॉइंट इसका सही है। अब चौथे प्रश्न में देखते हैं। चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है 3 की घात माइनस 2 गुणा में 3 की घात 5। इसे आपको हल करना है। सबसे पहले इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने के लिए आपके पास बटे में 1 तो है, तो क्या आएगा आपके पास? 1 बटा 3 की घात 2 आ जाएगी और गुणा में 3 की घात 5 आ जाएगी। 1 की घात तो कितनी भी करते रहिए, 1 ही रहेगा, तो ये आपके पास 1 बटा 3 की घात 2 और गुणा में 3 की घात 5। तो गुणा में है और ये बटे में है, इसे आप लिख सकते हैं 3 की घात 5। 1 की गुणा 3 की घात में करेंगे तो 3 की घात 5 रहेगा जो कर दो, और बटे में कौन है? 3 की घात 2। और ये तो बच्चों आपको पता है कि भाग करने पर क्या होंगी? घातें घट जाएंगी। तो 3 की घात 5 और भाग में है तो माइनस में 2 यानी कि 3 की घात 3। कितना आ गया आपके पास? 3 या 9 या 27। 3 बार गुणा करनी है इसकी, 3 गुणा 3 गुणा 3। घात 3 का यही तो मतलब है, तो 3 या 9 या 27। ये आपका उत्तर आ गया।
अर्थात इसका भी चौथा पार्ट ही सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5वें प्रश्न में फिर आपको सरल करने वाले प्रश्न दे रखे हैं। इसके आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, कुछ पार्ट हम करेंगे, कुछ आप खुद प्रयास करेंगे करने का। पहला ही पार्ट देखिए प्रश्न नंबर 5 का। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 1/3 की घात -2 गुणा में 3 की घात 2 और भाग में 3 की घात -3 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहला काम है हमारा कि घातांक को प्लस का करना है। तो यहाँ पर कि आपके पास 3 ऊपर चला जाएगा, जब व्युत्क्रम करेंगे तो 3 की घात 2 लिखेंगे हम उसकी बात सीधे सीधे, बटे में 1 लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। गुणा में 3 की घात 2, ठीक है, और भाग में यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे बटे में 1 रखा हुआ है तो 1/3 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां तो गुणा करने पर ये हो जाएगी 3 की घात 2 और प्लस में 2, यानी कि 3 की घात 4 हो जाएगी। तो आपके पास भाग में आपके पास रखा हुआ है 1/3 की घात 3 रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास हुआ 3 की घात 4। अब देखिए बच्चों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कभी 2 भिन्नों की भाग करवाई जा रही है, जैसे कि a/b और भाग में आपको दिया गया है p/q, तो ये पहले भी आपने छोटी कक्षाओं में किया है कि भाग को आप गुणा में कन्वर्ट कर लिया करते हैं a/b, इसे गुणा करते हैं और इसका व्युत्क्रम यानी कि q/p कर देते हैं। ठीक है, इस वाले का व्युत्क्रम आपको करना होता है और ये भाग वाला चिन्ह आपका गुणा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी अब हम यही करेंगे, तो भाग को अगर गुणा में परिवर्तित करना है ये तो ऊपर चला जाएगा, 3 की घात 3 बटे में रह जाएगा 1, उसे बटे में 1 को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। 1 को तो अगर 1 से भाग करेंगे किसी भी संख्या को, वो संख्या जो की रहनी है। तो यहाँ पर फिर से देखिए 3 की घात 4 की और 3 की घात 3 है, गुणा हो रही है, तो 3 की घात 4 प्लस में 3 अर्थात 3 की घात 7। ये आपके पास इसका उत्तर आ जाता है। अब इसका एक पार्ट और करते हैं हम कोई। चलिए 4th पार्ट देखते हैं, ये कुछ बड़ा सा लग रहा है देखने में। 4th पार्ट में देखिए आपको क्या दे रखा है। 4th पार्ट में है आपके पास 3 की घात 3 और उसकी होल पावर फिर से 3, भाग में 3 की घात 25 और फिर से गुणा में 3 की घात 4 और उसकी पूरी की घात 4, ये दे रखा है आपको। तो अब देखिए इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले घातांकों को ठीक करते हैं। यहां पर है आपके पास 3 की घात 3 और फिर उसकी घात 3 है, तो घात की घात अगर दे रखी है तो क्या करते हैं, उसमें हम गुणा करते हैं। ये यहाँ पर 25 थी, तो हमारे पास हो गई 3 की घात 9, भाग में क्या दे रखा है आपको 3 की घात 25 और फिर गुणा में आपको क्या दे रखा है 3 की घात 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, जो गुणा में है वो तो योग में चले जाएंगे और जो भाग में है वो माइनस में चला जाएगा। तो गुणा में देखिए कौन कौन है, 9 है और फिर 16 है, ये गुणा हो रही है, और भाग में कौन है 25 है, तो माइनस में चला जाएगा 25। ये आपको मैंने बताया था शॉर्ट तरीका करने का। अब आपको गुणा में बदलने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाता है, जो गुणा में है वो तो योग में चले जाएंगे और जो भाग में है वो माइनस में चली जाती है घात। तो यहाँ पर आपके पास हुआ 3 की घात 25, 9 16 25 हुए, माइनस में 25, तो ये आपके पास हुआ 3 की घात 0 अर्थात 1 आपका उत्तर आ गया। किसी की भी घात 0 होगी तो उसका मान कितना होता है 1। तो ये हमारे पास 5वां प्रश्न था। इसके शेष 2 खंड आप लोग खुद करने का प्रयास करेंगे। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो 1 होगी, ये आप प्रयोग करेंगे इसके तीसरे पार्ट में भी। ठीक है ना, 5वां प्रश्न आपका ये समझा दिया हमने। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठे प्रश्न में देखिए, छठे प्रश्न में आपको दे रखा है 2
गुणा 3 और उसकी होल पावर 6 प्लस में गुणा में 6 की घात माइनस के 3 दे रखा है। देखिए सबसे पहला काम है हमारा ब्रैकेट। बोर्ड मार्क्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है, पहली वीडियोस में सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को हल करते हैं। 2 और 3 की गुणा कितनी हो रही है हमारे पास 6 और उसकी घात कितनी है 6, गुणा में हमारे पास कितनी है 6 की घात माइनस के 3 है। ठीक है, 6 की घात 6 है हमारे पास और इसे प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घात को बटे में लेके जाना पड़ेगा, तो 6 की घात 3 हो जाएगी। व्युत्क्रम करते हैं ना, और बटे में चली गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 की घात 6 तो हमारे पास पहले से थी और बटे में कौन रखी हुई है 3, तो बटे वाली घात कहाँ जाएगी माइनस में, तो उत्तर हमारे पास है 6 की घात 3। ठीक है, 6 की घात 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, इसे आप लिख सकते हैं 216 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न था आपका छठा। अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। 7वें प्रश्न में आपको दे रखा है यह है आपके पास 4 गुणा 5 की घात माइनस 2 भाग में 1/10 की घात 2, ब्रैकेट आपका बंद हो रहा है और फिर प्लस में आपको दे रखा है 3/4। तो सबसे पहला काम है हमारा इन ब्रैकेट्स को हल करना। चलिए करते हैं। देखिए 4 पंजे 20, पहले ब्रैकेट को 4 पंजे 20 करेंगे तो 20 की घात कितनी हो गई आपके पास माइनस के 2, भाग में 1/10 की घात कितनी हो गई आपके पास 2, ब्रैकेट बंद और प्लस में 3/4। ठीक है, अब माइनस की घात को प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा आपको। तो ये आपके पास हो गई कितनी 1/20 की घात 2। एक पे तो लगाए या ना लगाए आप घात, 20 पे लगा देंगे क्योंकि 1 की घात तो कितने भी करते रहिए वो 1 ही रहेगा आपके पास। इसे अब गुणा में बदलने के लिए आपको मैंने इससे पहले प्रश्न में बताया था, इसे आपको गुणा में परिवर्तित करना पड़ेगा, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। गुणा में ये हो जाएगा 10 की घात 2। ठीक है, इसे ब्रैकेट को बंद कीजिए और प्लस में 3/4। ठीक है, अब देखिए, अब ज्यादा हम घातांक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधे सीधे इसे हल कर सकते हैं। 20 की घात 2 यानी कि 20 की गुणा 20 में कितना हो गया 400, गुणा में 10 की घात 2 कितना हो रहा है आपके पास 100, ब्रैकेट को बंद कीजिए इसे और प्लस में 3/4। अब देखिए 100 से ये कितनी बार कट रहा है 4 बार कट रहा है, 1/4 है आपके पास, तो 1/4 ब्रैकेट के अंदर से निकला, बाहर जुड़ रहा है आपका 3/4। तो ये परिमेय संख्याओं का जोड़ना हमने आपको बता रखा है। अगर यहाँ पर हर आपके समान है, लघुत्तम आपका समान है 4, तो डायरेक्टली आपको अंशों को जोड़ देना है। तो 3 और 1 कितना हो गया 4/4 और 4/4 का मतलब 1। 4 को 4 से भाग करेंगे, एक बार चलेगा, 1 इसका उत्तर आ गया। इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके और फिर इसे हल करेंगे आप लोग खुद भी एक बार। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जो वीडियो में हम प्रश्न कराते हैं उनकी बिल्कुल नकल नहीं उतारनी, पहले आप समझिए उसे प्रश्न को और समझने के बाद फिर अपनी प्रश्नावली से उस प्रश्न को उठा करके अपनी कॉपी पर करने का प्रयास कीजिए, तो वो अच्छी तरीके से समझ में आपके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8वें प्रश्न में देखिए, 8वें प्रश्न में आपको गिवन है 3/5 की घात 0 प्लस में 3/5 की घात 1 प्लस में 3/5 की घात 2 और यहां पर ब्रैकेट आपका ये बंद हो रहा है और फिर आपको दे रखा है भाग में 7/5 की घात 2। ठीक है, अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को अंदर से हल करते हैं इसे। देखिए किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है आपके पास 1। 3/5 की घात 1,
अगर किसी की घात 1 है तो इसका मतलब वो खुद में वही संख्या है 3/5 ही। प्लस में इसका वर्ग कर सकते हैं हम, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा हमारे पास। ब्रैकेट को बंद कीजिए और भाग में आपके पास रखा हुआ है बाहर 7/5 की घात 2। ठीक है, अब इसे हल करते हैं हम। परिमेय संख्याओं में हमने इसे लघुत्तम लेके हल करना सीख रखा है। लघुत्तम आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, 25 आएगा, इसके बटे में 1 करेंगे, 1 से 25 को भाग करेंगे 25 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पर भी 25। प्लस में 5 की 25 में भाग करेंगे कितनी बार चलेगा 5 बार, और 5 के ऊपर गुणा करेंगे 5 किया 15। प्लस में 25 ही कम 25 और 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो 9। अब साथ के साथ हमें क्या करना है, इस भाग को गुणा में परिवर्तित कर लेना है। तो गुणा में ये आपके पास हो जाएगा 5/7 की घात 2। भाग को यदि हमें गुणा में परिवर्तित करना है तो आपको बताया था कि इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। अब देखिए अंदर वालों को जोड़िए, 25 और 15 40 और 9 49 बटे में 25। गुणा में बाहर क्या रखा हुआ है 5 की घात 2 है, इसका मतलब कितना हुआ 25, और यहाँ पर 7 की घात 2 है, इसका मतलब कितना हुआ 49। ठीक है, अब देखिए 49 से तो 49 कट रहा है, 25 से 25 कितनी बार कट रहा है 1 बार, तो उत्तर कितना आया हमारे पास 1। ये हमारे पास प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब इस प्रश्नावली का करते हैं हम अंतिम प्रश्न, 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में देखिए प्रश्न नंबर 9 में आपको दे रखा है इसी प्रकार का प्रश्न है जैसे 8वां था आपका। घातांकों को ही आपको हल करना है। आपको दे रखा है 2 की घात -2 माइनस में ब्रैकेट है, फिर आपके पास माइनस में 2 की घात -3, फिर माइनस और फिर ब्रैकेट है आपके पास 2 की घात -2 और फिर माइनस में आपके दे रखा है 3 की घात -2, और ये सारे ब्रैकेट्स आपके बंद कर दिए गए हैं। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। बोर्ड मास में आपने सबसे पहले पढ़ रखा है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मझले को हल करेंगे और फिर बड़े ब्रैकेट को आपको हल करना होता है। तो सबसे पहला काम है हमारा इस छोटे ब्रैकेट को हल करना। 2 की घात -2 माइनस में इसे जुड़कर तो रखेंगे, माइनस में 2 की घात -3 को भी जुड़कर तो रखेंगे, और माइनस में छोटे ब्रैकेट पे आते हैं 2 की घात -2। अगर माइनस की घात को आपको प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 की घात 2 हो जाएगा। माइनस में इसी तरीके से इसे भी अगर आपको प्लस करना है तो 1/3 की घात 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 की घात -2 जो करते हो, मतलब ब्रैकेट जो करते हो, -2 की घात -3, इसे भी आप रेसिप्रोकल कर लीजिए साथ के साथ ही। अभी 1/2 की घात 3 हो गया माइनस में। अब देखिए 1/2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, माइनस में 3 की घात 2 का मतलब 9। ठीक है, अब आपको इसे हल करना है आगे। 2 की घात -2 माइनस में अगला ब्रैकेट माइनस में 1/2 की घात 3 का मतलब है 8 माइनस में। इसे अब आपको हल करना है लघुत्तम लेकर के। लघुत्तम आपको आ जाता है इसमें 36, 4 का और 9 का लघुत्तम 36 आएगा आपका, निकाल के आप देख सकते हैं। 4 की बात करेंगे 36 में, 4 9 36, तो 9 के ऊपर गुणा करेंगे 9 तो 9 हो जाएगा। इसी तरह 9 चौक 36 और 4 के ऊपर गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा आपके पास। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। 2 की घात -2 माइनस में मंझला ब्रैकेट जो करते हो माइनस में 1/8 लिखा हुआ है आपके पास माइनस में। यहाँ पर आइए 9 में से 4 घटेंगे तो आपके पास रहेंगे 5 और बटे में आपके पास रहेगा 36। ये ब्रैकेट बंद हुआ, ये हमने छोटा ब्रैकेट हल कर लिया है। अब जो आपके पास इस मंझले ब्रैकेट के अंदर है, आपको बताया कि पहले छोटा ब्रैकेट और उसके बाद मंझले ब्रैकेट को आप हल करेंगे। तो यहां पर आ जाइए आगे, देखिए 2 की घात -2 को भी आप सरल कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके, इसे 1/2 की घात 2 हो जाएगा माइनस में। मंझले ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, माइनस में लघुत्तम लेंगे सबसे पहले तो 8 का और 36 का, ये आपके पास आ जाएगा 72 72
2। ठीक है, 8 में 72, 9 बार और 9 की गुना ऊपर करेंगे तो माइनस के 9, क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस का था तो माइनस के में तो साथ में रहेगा। फिर 36 की बात करेंगे 72 में, 36 दूनी 72 2 बार और ऊपर गुना करेंगे तो माइनस में 10। ठीक, यहाँ पर 1/2 की घात 2 है तो आप उसे 1/4 लिख सकते हैं, 2 की घात 2 को 4 लिख सकते हैं माइनस में। ब्रैकेट के अंदर आपके पास आया माइनस के 9 है, माइनस के 10 है तो माइनस के कितने हो गए आपके पास 19 और बटे में 72। ठीक है, अब देखिए 1/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, माइनस अंदर से था माइनस बाहर से आएगा 19/72। अब फिर से इसका लघुत्तम लेंगे 4 बार 72 का, वो 72 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, 4 की बात करेंगे इसमें 72 में 18 बार चलेंगे, 18 चौक 72 होते हैं और 18 की गुना करेंगे ऊपर तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 18। 72 की बात 72 में करेंगे और 1 की गुना ऊपर करेंगे तो प्लस बीच में है 19, तो 19 की और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 37/72। तो ये आपके पास इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक बार अपना ध्यान से इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे, वही वीडियो को बार बार आगे पीछे करके। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, बोर्ड मास का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। बोर्ड मास फॉर्मूला जो होता है आपका, पहले छोटा ब्रैकेट हल करना, फिर मंझला ब्रैकेट हल करना और फिर पूरे प्रश्न को हल करना। तो बच्चों इस प्रकार ये आपकी प्रश्नावली पूर्ण होती है। ठीक है, इसके उदाहरण भी आप लोग खुद करके देखेंगे और कोई समस्या यदि आती है तो आप पूछते रहेंगे। घातांक के जो नियम हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, अच्छी तरीके से प्रयोग करेंगे। जो छोटी कक्षाओं में हमने बोर्ड मास पढ़ा था उसे भी अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। वैसे आपको एक वीडियो पहले सिंप्लीफिकेशन की बना के दे रखी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं उसे, सरलीकरण की, तो उसका भी आपको इनमें प्रश्नों में प्रयोग करना है। तो ये आपके पास प्रश्नावली 2D पूरी होती है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।